मोनू। पापा जी ये क्या है? अब तो चिंता मत करियो, शाम तक मैं ये रेलिंग बाहर वाली सीढ़ी पे फिट कर दूंगा। फिर ना तू गिरेगा, ना माया गिरेगी और ना आलिया। पापा जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं तो मिस्त्री को बुलाने वाला था ये लगाने के लिए। मिस्त्री? अबे स्त्रियों की तरह क्यों बात कर रहा है? याद रख, असली मर्द अपनी रेलिंग खुद ठोकता है, समझा? हट। मिस्त्री को बुलाएगा, मैं खटक के ले जाएगा 500 रुपए। सुमित, जानू हम कब गिरे? ये सब क्या चल रहा है? यार ये सब मोंटी और पग्गी की गलती है। मुझे पापा जी से झूठ कहना पड़ा क्योंकि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुमने बेडरूम में मेरे ऊपर हमला किया। एक मिनट, तुम मोंटी और पग्गी से हमारे बेडरूम में क्या होता है वो बताते हो? हाँ मैं बताता नहीं हूँ, वो सब मुझसे उगलवा लेते हैं। सुमित वो हमारी पर्सनल बातें हैं। मोंटी और पग्गी कौन से क्या मतलब है? अरे वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वो तुम्हें जंगली शेर नहीं बुला रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जंगली शेरनी बुला रहे थे। ये एकदम वाइल्ड। आओ ना। मोनू, क्या टाइमिंग है मम्मी जी की? मोनू, तेरे पापा जी के लिए ना बर्फ का पानी लाई हूँ हमारे घर से, पिएगा? मम्मी जी हमारे घर में भी बर्फ का पानी मिलता है, सुमित वही पीता है। नहीं नहीं, तेरे पापा जी को ना मरी हुई मक्खियों से भरी आइसटें अच्छी नहीं लगती। हाँ, वैसे तेरे पापा जी बोल रहे थे कि तुम दोनों बाहर की सीढ़ियों से गिर गए, ठीक हो ना? हाँ मम्मी जी मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं, मोनू। और मेरी पोती? हाँ मम्मी जी आलिया ठीक है, बस मेरी कलाई में थोड़ी सी दर्द है। सुमित बहुत हो गया नाटक, बता दो मम्मी जी को कि हम कोई सीढ़ी वीढ़ी से नहीं गिरे। मम्मी जी को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि तुमने उनके प्यारे मोनू का हाथ मरोड़ा है तो वो तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगी। मेरा बस चले ना तो मैं उस सीढ़ी को ना हंटर से मारती रहूं जिसने तुझे तकलीफ दी है, और तब तक मारती रहूंगी जब तक वो सीढ़ी दर्द से ना चीखना पड़े। लेकिन मम्मी जी सीढ़ी कैसे चीख सकती है? अगर चीख नहीं सकती ना तो तब तक मारती रहूंगी जब तक वो चीखना सीख ना जाए। मेरे बेटे को जो दर्द देगा ना उसके लिए मैं बहुत बेदर्द हूँ, चाहे वो सीढ़ी हो चाहे। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, तुम सबके सब एक साथ कैसे गिर गए सीढ़ी से? वो क्या है ना हम रेस लगा रहे थे। रेस लगा रहे थे? हम अक्सर रेस लगाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना सुमित? हाँ रेस लगाते हैं। लेकिन रेस क्यों लगाते हो? मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, उम्र के साथ साथ समझने की शक्ति कम हो जाती है। मोनू, आलिया को चोट लगती तो? अरे ठीक से बता ना मुझे क्या हुआ? मतलब वो सीढ़ी ऊपर जा रही थी, हम भी सीढ़ी के साथ ऊपर जा रहे थे। वो सुमित आगे था मैं पीछे थी, और फिर धड़ाम। बिल्कुल ऐसी। ओए, मर गया बे। पापा जी क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं आई? रुको मैं आ रही हूँ। नहीं तू बताइयो, दर्द और बढ़ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं वालिया साहब, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस थोड़ी सी चोट लगी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम भी ना खुद जाके रेलिंग लगाने की क्या जरूरत थी? भगवान का लाख लाख शुक्र है। भजन गाऊं? चौक चलो, अभी भी जवान लग रही है तू। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। डॉक्टर साहब पापा जी बावले तो नहीं हो गए? सर पर चोट तो नहीं लगी है ना? यू डोंट नीड टू वरी, ये सब आईवी का असर है। इसमें पेन किलर्स है, इसकी वजह से इन्हें थोड़ा नशा आ गया है। देखिए अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लीजिए। जी
और मेरी जरूरत पड़े तो मैं खुद आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब पापा जी बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। एक्चुअली इन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए ये सब कुछ तामझाम करना पड़ा। देख लिया? हाँ, तेरे वो सीढ़ी से नीचे गिरने वाले किस्से का नतीजा। अरे डॉक्टर साहब जरा मेरे मोनू की कलाई भी देख लीजिए ना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बहू और मेरे बेटे की सेम टू सेम गोरी गोरी कलाइयाँ। ये दोनों एक साथ सीढ़ी से गए थे, धड़ाम धड़ूम धड़ाम। दोनों एक साथ कैसे गिरे? हाँ डॉक्टर साहब, कमाल का इत्तेफाक है। वो कभी कभी हम रेस लगाते हैं। अच्छा बोलू, डॉक्टर साहब को दिखा ना अपनी कलाई, ताकि फिर तू चुस्ती फुर्ती से अपनी वो रेस लगा सके। नहीं नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो लड़ा पंजा। छोड़ना यार, तुम बात को छोड़। ठीक है मैं चलता हूँ। जी पापा जी आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपको ये सब। बेटा इसमें सॉरी की क्या बात है भाई। जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाता है, वैसे ही मैं अपने बहू और बेटे की रक्षा के लिए घायल हुआ हूँ। बेटा ये जसबीर दी वालिया दी ग्रेट अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। परिवार, वाह माया बेटा, जी तू हमारे घर की परी है जिस पे ये डॉली हमेशा वार करती रहती है। वो आलिया को क्लासेस से पिकअप करना है। हाँ तो सुमित तुम जरा मेरे साथ बाहर आओगे? हाँ, मैं अभी आया पापा जी। हाँ बेटा अगली बार है ना, मैं रेस में तुम्हारे साथ चलूंगा। जाने मन। अब मैं वो सीढ़ियाँ कभी नहीं चढ़ पाऊंगी। क्यों? देखो ना हमारी वजह से क्या हुआ। अब जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ूंगी ना, मुझे पापा जी की ये हालत याद आएगी। पर वो तो एक एक्सीडेंट था, ये सब चीजें होती रहती हैं। सुमित एक रास्ता है, तुम अंदर जाके पापा जी को सब कुछ सच सच बता दो कि हम सीढ़ियों से नहीं गिरे थे, हमने उनसे झूठ कहा। मैं अकेले क्यों जाऊं? झूठ तो हम दोनों ने कहा था ना। पर शुरू तो तुम ही ने किया था ना। देखो गलती मेरी सिर्फ 30% है, तुम्हारी 70%। जाओ जाके उनसे माफी मांगो सुमित, जाओ। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना हम उन्हें एक नया HD कनेक्शन गिफ्ट कर दें। पापा जी को सच बताने की क्या जरूरत है? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा दूसरा। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ना आजकल डिवोर्स हो जाता है। इसको ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मजा आ रहा है। पापा जी, मम्मी जी और रजनीश कहाँ गए? तेरी माँ छोले टिक्की बनाने गई है और सोनू को मैंने रम लेने के लिए भेज दिया है। आज जसबीर द वालिया द ग्रेट दवा और दारू दोनों का मजा एक साथ लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं। पापा जी आप तो ऑलरेडी आधे आउट हो। चलो अच्छा है, मुझे बताने में आसानी होगी। खुदा दे हराम खोर। पैर। हाँ जी पापा जी। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam bam